हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सब ने पहले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक समझाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कैसे करते हैं। अगर उस ट्रिक में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसको लर्न करने में, तो आज उनके लिए मैं और एक ट्रिक लाई हूँ कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक उसी ट्रिक से। सक्सेसिव और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, उसका मतलब क्या है? जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो सेम होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। तो उसके बाद होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में? फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको ये अच्छे से समझाया क्या होता है उस कंपाउंड इंटरेस्ट को। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बनता है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है, और जो सेकंड ईयर का अमाउंट बनता है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है। तो उसमें ये चेंज आती हैं, ये सक्सेसिव चेंजेस आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे चेंजेस आई हैं, तो उन चेंजेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंजेस। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यही ट्रिक देखेंगे कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे उसी सक्सेसिव और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से। ये जो सक्सेसिव और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है उसकी एक फार्मूला है a + b + ab/100। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a + b + ab/100। ये a होता क्या है, b होता क्या है? दोनों वेरिएबल्स हैं, a और b दोनों वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो a है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। जो पहला साल होता है उसकी जो रेट होती है वो हम a को मान के चलते हैं। और जो b है, b इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। b है सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। उसको हम क्या करेंगे? सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव, यहाँ पे हमें जो सक्सेसिव वैल्यू निकला है, सक्सेसिव चेंज जो निकली है, उसको हमें डिवाइड बाई करना है परसेंट। परसेंटेज क्या का मतलब क्या है? पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100। तो जो यहाँ पे सक्सेसिव चेंज आई है हमें उसको डिवाइड करना है 100 से। उसका मतलब है परसेंटेज का क्या मतलब है? डिवाइड करना है 100 से। ऑफ है, फिर ऑफ का मतलब है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल क्या है? जो प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन दिया गया तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसको? सक्सेसिव चेंज को। तो उससे हम क्या करेंगे? उससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? ये है रेट फर्स्ट ईयर की और ये है रेट सेकंड ईयर की। अगर टाइम पीरियड अब होगा 3 इयर्स क्वेश्चन में, तो वहाँ पे करना क्या है? वहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा इसका, जो a + b + ab/100, उसको सॉल्व करके जो आपको वैल्यू आएगा उसको आपको थर्ड ईयर के लिए a मानना है, और b आपको लेना है जो रेट होगी थर्ड ईयर के लिए। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 lakh for 12 months at 8% per annum compounded half yearly। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान देना है, एग्जाम में भी यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। सेकेंड लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं वहाँ क्या था? कंपाउंडेड ईयरली। यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। उसका मतलब क्या है? करना क्या है हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ 1 lakh। ठीक, जो यहाँ पे टाइम है दैट इज़ 12 मंथ्स। लेकिन पहले ही मैंने बताया है टाइम किस में होना चाहिए? वो ईयर्स में होना चाहिए। तो इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, किसको? 12 मंथ्स को। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? आपको पता है सबको, एक साल है उसमें कितने मंथ्स आते हैं? 12 मंथ्स, कॉमन सेंस है। लेकिन हमें यहाँ पे हाफ ईयरली है, 12 मंथ्स है एक साल, उसमें हाफ ईयर कितने मंथ्स का होता है? 6 मंथ्स का।
तो एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? एक ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। 1 इंटू 2, 2 हाफ ईयर्स एक ईयर में होते हैं। तो यहाँ पे अब टाइम पीरियड क्या है? 2 हाफ ईयर्स। हाउ? मैंने आपको समझाया कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और हमें यहाँ पे हाफ ईयर निकालना है। क्वेश्चन में हाफ ईयर दिया गया है, तो हाफ ईयर निकालना है। एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, तो वो हाफ ईयर होता है। तो यहाँ पे करना क्या है? 1 इंटू 2, तो एक ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है रेट इज 8% पर एनम। जो ये रेट है 8% पर एनम, ये क्या है? लेकिन क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो करना क्या है? उसको हाफ करना है, उसको डिवाइड करना है 2। क्यों? हाफ का मतलब क्या है? 1/2। सो जो ये रेट है यहाँ पे उसको डिवाइड करो 2 से, तो वो क्या आ जाएगा? 4%। लेकिन क्या? हाफ ईयरली, नॉट पर ईयर। नाउ दिस इज पर हाफ ईयरली। तो आपको अब रेट भी मिली यहाँ पे, टाइम पीरियड भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी। करना क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। फार्मूला मैंने आपको बताई पहले लेक्चर में। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और जो मैंने सेकंड लेक्चर में फार्मूला बताई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 होल पावर n-1। अगर हम इस फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे और ये जो मैं यहाँ पे दूसरी फार्मूला बताई उससे भी सॉल्व करेंगे, ये आपकी मर्जी। लेकिन जो मैंने यहाँ पे फार्मूला बताई उससे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा इजी होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आप सबको पता है कि अमाउंट की फार्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 होल पावर n। ये सबको पता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 1 लाख। 1 प्लस रेट क्या निकली हमें? रेट 4। पहले क्या था क्वेश्चन में? 8%। लेकिन वो क्वेश्चन क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसको किया हमने डिवाइड 2, तो वो आया 4। यही 4 मैंने यहाँ पे लिया और डिवाइड बाय 100 है। तो n क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड क्या है? 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। ठीक, तो 2 करना है यहाँ पे, n के बदले 2 लेना है। इसको सॉल्व कीजिएगा। इट इज़ 1 लाख। यहाँ पे क्या है? 4/1। यहाँ पे आप इसको कीजिएगा, यहाँ पे आप इसको कीजिएगा जो यहाँ पे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 4/100, 1 प्लस 4/100, यहाँ पे 1 प्लस 4/100 होल पावर 2। यहाँ पे क्या करना है हमें? कल ही समझाया, जब एडिशन होता है बीच में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। 101 इज 100 प्लस 4, दैट इज 104 डिवाइड बाय 100। वही मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन ये 2 टाइम्स हैं तो 2 टाइम्स लिखा। तो सॉल्व कीजिएगा उसको। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, 4 0, यहाँ पे 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या है यहाँ पे? 10 क्रॉस 104 क्रॉस 104। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको अमाउंट मिलेगा यहाँ पे 108160। तो हमें क्या निकालना है? लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो किसके बराबर होता है? दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या निकला यहाँ पे? 108160 और प्रिंसिपल क्या है? क्वेश्चन में दिया है 1 लाख। उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8160। और ये हमें फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने किया। ये है फर्स्ट मेथड बाय फार्मूला, बाय यूजिंग द फार्मूला। अगर हम सेकंड मेथड देखेंगे बाय यूजिंग द टेबल, जो मैंने कल ही दिखाया, तो क्या करना है आपको मैंने समझाया। कंपाउंड क्या वहाँ पे लेना है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन रेट बाय 100। वो रेट क्या है? जो टेबल यूज़ करना है पहले। तो चलिए टेबल को यूज़ करते हैं। लेकिन रेट यहाँ पे क्या है और ईयर टाइम पीरियड क्या है वो देखिएगा। यहाँ पे जो रेट है वो है 4% और टाइम है 2। तो टेबल में यही 2 देखिएगा आपको और देखिएगा वैल्यू क्या है। 4 इज रेट एंड 2 इज टाइम पीरियड। तो चलिए टेबल में जाएंगे। यहाँ पे 4 है रेट और 2 इयर्स है, यहाँ पे 2 इयर्स हैं। हॉरिजॉन्टली जाएंगे यहाँ से, वर्टिकली आया यहाँ से, यहाँ पे क्या वैल्यू आया? 8.16। तो यही करना है मल्टीप्लाई किसको? प्रिंसिपल को। तो जाएंगे अपने क्वेश्चन पे।
यहाँ पे थे प्रिंसिपल इंटू रेट, यहाँ पे क्या करना है अब 8.16 की जो टेबल में हमें वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो ये ज़ीरो सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या आया 8.16 क्रॉस 1000, उसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 8.16 है, तो 8.16 है आपको यहाँ पे, यहाँ पे 8.16 जहाँ पे हमें डेसिमल होगा, जो राइट साइड जितने डिजिट्स होंगे वो हो जाते हैं डिवाइड में 816 डिवाइड में 100। क्यों, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 0 यहाँ पे डिवाइड में होगा 100 डिवाइड। और क्या है यहाँ पे 10,000, उसको मल्टीप्लाई 1 लाख उसको मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख नहीं, यहाँ पे 2 0 काटे 100 के साथ, तो यहाँ पे 4 0 है, तो ये 2 0 कैंसिल। तो क्या बचा 816 क्रॉस 10, तो वो आया 8160, यहाँ पे 8160। ठीक, तो ये हमें किस मेथड से आया, बाय यूजिंग द टेबल। अगर अब हम थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग द सक्सेसिव परसेंटेज, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ a + b + ab by 100। ठीक, तो यहाँ पे a क्या है, a है रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड b इज़ रेट ऑफ सेकंड ईयर। तो यहाँ पे रेट कॉमन है फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी। टाइम है यहाँ पे 2 इयर्स, तो जहाँ पे 2 इयर्स है तो वहाँ पे ये फार्मूला लगेगी। ठीक, तो रेट भी ये है, ए बी क्या है, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रेट ऑफ सेकंड ईयर। तो एक और बी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 4 + 4 + 4 क्रॉस 4 डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 + 4 इज़ 8 + 4 4 आर 16 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आया 8.16। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट वो किसके बराबर होता है, 8.16। जो सक्सेसिव परसेंटेज हमें यहाँ पे निकला, जो सक्सेसिव चेंज निकली उसको परसेंटेज करना है। परसेंटेज मीन्स डिवाइड करना है 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे वो देना है। आगे जाएंगे यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है 8.16 डिवाइड बाय 100 क्रॉस 1 लाख, ये सॉल्व किया तो वो आया 8160। तो हमें तीनों मेथड से सेम आंसर मिला। तो आपको जो अब आसान लगेगा आप वो मेथड यूज़ कीजिएगा। आप टेबल यूज़ करेंगे या ये सक्सेसिव परसेंटेज, या आप फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। अगर आप टेबल यूज़ करोगे मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, या अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज होगा यहाँ पे वो उससे भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 in 2 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly। यहाँ पे भी हाफ ईयरली है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 10,000, रेट है 4% पर एनम, लेकिन हमें क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 4 को क्या करना है डिवाइड, हाफ है, हाफ मीन्स 1/2, तो 4 को करना है मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। सो रेट हमें क्या आया 2% हाफ ईयरली। और यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम इज़ यहाँ पे 2 इयर्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो टाइम 2 इयर्स है। लेकिन एक ईयर में, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया, एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 इयर्स हैं क्वेश्चन में, तो 2 × 2 करेंगे, क्योंकि 2 इयर्स में कितने हाफ ईयर्स हैं, 4 हाफ ईयर्स। कैसे, 2 × 2 करेंगे, एक ईयर में 2, तो 2 इयर्स में 2 × 2 वो आ जाएगा 4 हाफ ईयर्स। ठीक, तो टाइम भी मिला हमें यहाँ पे, टाइम पीरियड भी मिला, रेट इज़ 2% और प्रिंसिपल भी। तो करना क्या है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो चलते हैं, A = P1 + R by 100 होल पावर n, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 10,000 और रेट है 2, n है टाइम पीरियड, n इज टाइम पीरियड हियर, दैट इज़ 4। वही मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो फिर क्या किया, यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, 2 0 आर 0, तो क्या बचा 1 + 1/50। ठीक,
तो फिर से कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हियर द ऑपरेशन इज एडिशन, सो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो 51 और 50 प्लस इज़ 1, दैट इज़ 51 डिवाइड बाई 50, वही मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन ये 4 बार हैं, 4 हैं पावर में, तो क्या आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा 51 बाई 50, 51 बाई 50, 51 बाई 50। तो क्या करेंगे फिर हम, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ 4 बार 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 इन 4 0 के साथ। तो बचा क्या, 51 पावर 4 डिवाइड बाई 5 पावर 4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा 10824.32। तो ये हमें क्या मिला, अमाउंट। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे आया 10824.32, माइनस करेगा यहाँ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज 10,000, तो ये हमने माइनस किया, हमें मिला 824.32। दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये यहाँ पे फार्मूला से लेंथी बनता है। तो अगर हम ट्रिक से करेंगे, चलिए यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक से करेंगे बाय यूजिंग द टेबल। कॉस्ट हमें निकाला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 10,000 इनटू क्या करना है, तो वो देखेंगे डिवाइड बाई करना है 100। तो हमें यहाँ पे टाइम जो है, टाइम है यहाँ पे 4 और जो रेट है वो यहाँ पे 2 है। टेबल में इन दोनों को देखिएगा, चलिए टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे टाइम जो है, टाइम इज़ हियर 4 एंड यहाँ पे 4 है, टाइम इज़ हियर 4.5 years एंड रेट इज़ 2। टेबल में जाएगा, रेट इज़ 2 एंड टाइम इज़ 4। यहाँ पे देखिएगा आप, रेट इज़ 2% एंड टाइम इज़ 4 years, यहाँ जाना है 4 years। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जाएंगे यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पे 8.24। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल के साथ। चलिए अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। 8.24 हमें यहाँ पे मिला टेबल में, तो वही 8.24 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसको, प्रिंसिपल को, डिवाइड बाई किया 100। तो ये 2 0 काटेंगे, यहाँ पे क्या बचा 100 क्रॉस 8.24। पॉइंट को हटाना है, पॉइंट से आपको डर लगता है तो पॉइंट को हटाए, कैसे हटाना है, 100 क्रॉस 824, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट है उसके बाद, तो 100 से डिवाइड होगा। तो ये 0, ये 100 कैंसिल, 824 आंसर आया। कितना इजी है, तो 824 हमें आंसर मिला। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड से, जो अभी हमने पढ़ा आज, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड। तो वो क्या है, a + b + ab by 100। यहाँ पे a क्या है, रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट यहाँ पे, लेकिन कितना टाइम पीरियड है, 4.5 years। तो हमें जो अभी पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पे टाइम ओनली 2 years का था, तो ये फार्मूला अप्लाई होगी। तो यहाँ पे लेकिन 4 years का है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, लेकिन ए जो है ये है रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, बी जो है रेट ऑफ सेकंड ईयर, तो 2 years का निकलेगा। फिर हमें थर्ड ईयर कैसे निकालना है वो देखेंगे यहाँ पे। तो कीजिएगा यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, बिकॉज ए इज़ हियर 2, रेट इज़ हियर 2 एंड सेकंड ईयर के लिए भी रेट 2 है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया। 2 + 2 इज़ 4, 2 क्रॉस 2 इज़ 4 डिवाइड बाई 100, उसको सॉल्व किया, दैट इज़ 4.04। ये हमें 2 years का निकला, लेकिन 4 year है यहाँ पे टाइम पीरियड, 4.5 year। तो देखिए कि क्या हो जाएगा। अब हमें जो थर्ड ईयर का निकालना है, जो हमें यहाँ पे वैल्यू आया उसको हमें 1 मान के चलना है, और जो बी को हमें क्या लेना है, जो थर्ड ईयर की रेट है, थर्ड ईयर की रेट क्या है, दैट इज़ 2%। रेट वहाँ पे सेम है क्वेश्चन में, तो वह हम लिया बी का वैल्यू, बी इज इक्वल टू 2। ए का वैल्यू क्या लिया, जो यहाँ पे निकला। तो इनको सॉल्व कीजिएगा, a + b + ab by 100 में, तो वो आ जाएगा a इज़ हियर 4.04, b इज़ 2 + a इज़ 4.04 क्रॉस 2 डिवाइड बाई 100। तो इनको सॉल्व कीजिएगा, 4.04 इज़ 2 + 2 इज़ 6, कैसे 4.04। आपको क्या करना है, 2 करना है ऐड, यहाँ आ जाएगा 2.00, 2 का मतलब है 2.00, तो उनको ऐड कीजिएगा, दैट इज़ 6.04।
तो वही मैंने यहाँ पे 6.04 लिखा और क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन वो है 8.0 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व किया, वहाँ पे आया 6.12। तो ये कितने ईयर्स का आया, ये हमें 3rd ईयर का यानी कि 3 ईयर्स का यहाँ तक हमें मिला। अब हमें क्या करना है, ये सक्सेसिव चेंज 3rd ईयर तक मिला हमें, लेकिन टाइम पीरियड है 4 ईयर्स का। तो करना क्या है, ये जो यहाँ पे वैल्यू आया अब उसको मान के चलना है ए, और जो बी है उसको रेट का क्या वैल्यू है, दैट इज 2% फॉर एवरी ईयर, तो वो लेंगे हम यहाँ पे 2। कीजिएगा सक्सेसिव परसेंटेज में पुट a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, वो यहाँ पे किया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 8.12 आ जाएगा। जब उनको दोनों को ऐड करेंगे 6.12 प्लस 2 को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 12.24 डिवाइड बाई में 100 है, उसको सॉल्व कीजिएगा वो आ जाएगा 8.24। तो हमें अब क्या मिला है, यहाँ पे 4 ईयर्स का हमें सक्सेसिव चेंज मिला, इफेक्टिव चेंज मिला 4 ईयर्स का, वो क्या मिला 8.24। जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 4 हाफ ईयर्स, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ही बताया वो क्या होता है, सक्सेसिव चेंज की परसेंटेज, उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। तो वही मैंने यहाँ पे किया। सक्सेसिव चेंज क्या निकली यहाँ पे 8.24, उसका परसेंट लेना है, परसेंट मीनस डिवाइड बाई 100, ऑफ मीनस मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल इज 10,000 हियर। तो यहाँ पे 20 कैंसल, 8.24 इंटू 100 इज, उसको आ जाएगा 824 प्लस 32। तो वही हमें सेकंड ट्रिक से भी, जो सेकंड यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई किया, उससे भी 824 आंसर आया। यहाँ पे भी 824.32, तो अप्रॉक्सीमेट क्या है, ये 824 है, 824। तो यहाँ पे भी 824 मिला सेकंड ट्रिक से यहाँ से, और यहाँ पे भी थर्ड ट्रिक से भी हमें जो फॉर्मूला है उससे भी 824.32 मिला। तो तीनों मेथड से हमें सेम आंसर आया। अब आप तक है, आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, आपके सामने तीनों रूल्स मैंने रखे हैं। आगे जाएंगे अब क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्पल की ओर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 in 9 months at 20% per annum, the interest being compounded quarterly। यहाँ पे देखिएगा, पहले था कंपाउंडेड एनुअली, फिर था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मतलब क्या है, यहाँ पे करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्वार्टरली क्या मतलब क्या है, 1/4, तो यही अप्लाई करना है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 1/2, वही हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पे जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, वो है 16,000, वही मैंने यहाँ पे लिया 16,000। रेट क्या है यहाँ पे 20%, लेकिन ये क्या है क्वार्टरली, तो उसको कीजिएगा 4 डिवाइड या मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, क्वार्टरली का मतलब है 1/4, तो 4 1 और 4 4 5 और 20, तो क्या आया हमारा जो रेट है उसका वैल्यू क्या आया 5%। अब टाइम की बात है, टाइम है यहाँ पे क्या, टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 9 मंथ्स, लेकिन आपको मैंने पहले दिन से बोला 9 हम टाइम मंथ्स में नहीं लेते हैं, हम टाइम क्या करते हैं ईयर्स में लेते हैं। तो इस मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर में, तो करेंगे क्या, जो मंथ है उसको डिवाइड करना है 12। क्योंकि 12 मंथ्स जब मिलते हैं एक साल बनता है, तो यहाँ पे 9 मंथ्स हैं, उसको डिवाइड बाई क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाई करना है 12, तो 9/12 करना है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली है, क्वार्टरली मीन्स मल्टीप्लाई करना है 4। तो मतलब क्या है उसका, जो एक साल है उसमें 4 क्वार्टर्स आते हैं। 4 मतलब क्या है, यानी कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये एक क्वार्टर, उसको हम एक क्वार्टर बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। फिर अप्रैल मई जून, ये है सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये है थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज द फोर्थ क्वार्टर। सो एक ईयर में कितने क्वार्टर्स आते हैं, 4 क्वार्टर्स। सो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया। तो किया क्या मैंने यहाँ पे 9 मंथ्स दिए गए थे, तो 9 को किया मैंने डिवाइड बाई 12,
और क्रॉस किया 4, मल्टीप्लाई किया 4, क्योंकि क्वेश्चन दिया है इस टाइम क्वार्टर में, तो करना है क्या, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिला यहाँ पे 3 क्वार्टर ईयर्स, यही हमारा टाइम पीरियड है, उसी को हमें क्वेश्चन में लेना है, यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जाएंगे आप, थोड़ा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम निकालेंगे अमाउंट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फार्मूला है उससे पुट करेंगे अमाउंट का वैल्यू, और प्रिंसिपल दिया गया है तो वहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल पावर n। प्रिंसिपल यहाँ पे है 16,000 वो लिया, और रेट क्या मिला हमें यहाँ पे 5, n क्या है 3। समझ आया यहाँ तक? तो क्या करना है, आगे जाएंगे, 5 1 और 5 5 20 और 100। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 + 1/20। तो एडिशन है बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे। तो 21 और 20 + 1 इज 21/20, लेकिन ये 3 बार हैं, ऊपर जो पावर है वो 3 है, तो 3 बार हैं, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म। तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 और 4 4 2 और 8 8 2 और 16। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 क्रॉस 21 क्रॉस 21 क्रॉस 21, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा वैल्यू आया 18,522। तो ये क्या आया, अमाउंट का वैल्यू। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट भी निकला है यहाँ पे, प्रिंसिपल भी दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो पुट कीजिएगा। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे दैट इज़ 2522। ये क्या मिला हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखेंगे ट्रिक से, ये फार्मूला से हमने देखा, अब हम देखें ट्रिक से, लेकिन टेबल याद है, टेबल तो वो उससे देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, वो है 16,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करा उसको रेट से, वो देखिएगा अभी टेबल में, डिवाइड बाई करना है 100। अब यहाँ पे मसला है, देखना क्या है, यहाँ पे रेट और टाइम क्या है। रेट है यहाँ पे 5%, ये देखिएगा, और टाइम है 3 क्वार्टर ईयर्स। तो टेबल में हमें यही देखना है, जहाँ पे 5% रेट है और 3 क्वार्टर ईयर्स 3 ईयर्स है, वो जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे लेना है। जाएंगे टेबल में, 8% है, 8% यहाँ पे है, यहाँ पे 8% है, और टाइम क्या है, टाइम इज़ क्या था टाइम, 3 क्वार्टर ईयर्स, तो वो यहाँ आ जाएगा 25.97। तो उसको वहाँ पे दीजिएगा 25.97, उसको नहीं, रेट है यहाँ पे 5% और टाइम है 3 क्वार्टर्स। रेट इज़ 5%, टाइम इज़ 3 क्वार्टर्स। तो देखिएगा रेट इज़ 5% यहाँ पे है, हाँ, रेट इज़ 5%, टाइम इज़ 3 ईयर्स। तो करना क्या है, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, वो क्या वैल्यू है 15.76। तो जाए क्वेश्चन में वापस, 15.76 वहाँ पे दीजिएगा वैल्यू, यहाँ पे मैंने दिया है 15.76, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल के साथ, और डिवाइड बाय क्या करना है 100। ये 0 2 कैंसिल, तो क्या बचा वहाँ पे 15.76 क्रॉस 160, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका वैल्यू जो आएगा वो है 2522। तो ये हमें क्या आया, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो फार्मूला से भी यही वैल्यू आया, ट्रिक से भी यही वैल्यू आया। तो ट्रिक से कितना आसान हुआ। अब हम देखेंगे, अब उसको देखना है सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव चेंज से। तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप क्या करना, आप वो लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगी, a + b + ab/100, यही है सक्सेसिव चेंज। यहाँ पे लेकिन 3 क्वार्टर 3 ईयर्स है, 3 है यहाँ पे, 3 साल तक, हाँ। तो ये है फर्स्ट 2 ईयर्स तक, ये है 2 ईयर्स तक, ठीक। ए का वैल्यू क्या है, रेट कितना है, वही ए का वैल्यू है। रेट यहाँ पे क्या है, वो है 5 प्लस रेट क्या है सेकंड ईयर के लिए, सेम है रेट 5 प्लस 5, ए क्या है 5, बी है 5, दैट इज़ 5 क्रॉस 5 इज़ 25 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा वो आपको लेना है थर्ड ईयर के लिए, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लेना है 5 वापस, जो रेट है उनको सॉल्व कीजिएगा। जो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा वो है सक्सेसिव चेंज,
तो फिर निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करना है, इस सक्सेसिव चेंज को परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करना है, फिर ऑफ मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल से, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके लिए ये होमवर्क है, मैंने समझाया करना क्या है, तो आपको वैल्यू यही आना चाहिए। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 143 इंटरेस्ट इन 3 years 3 months एट 21/2% पर एनम। तो यहाँ पे देखिएगा आपको निकालना है व्हाट सम, आपको प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम भी है 3 years 3 months, रेट है यहाँ पे फिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिएगा वो क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 143 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है और जो रेट है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रेट है वो है 2/1/2। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जो यहाँ पे है ये है होल नंबर, ये है पार्ट ऑफ द होल नंबर, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। उसको सॉल्व कैसे करना होता है, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट +1 करना होता है, ये न्यूमरेटर में जो है डिवाइड बाय करना है 2, तो क्या है 2/1/2। तो क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 और 4 प्लस करना होता है, जो न्यूमरेटर में यहाँ पे है 1, डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर में है 2, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 = 5 डिवाइड बाई 2, वही यहाँ पे मैंने लिखा 5/2। तो यहाँ पे रेट क्या है वो है 5/2% पर एनम पर ईयर। और जो टाइम दिया गया है क्वेश्चन में दैट इज़ 3 years 3 months। सो 3 years ठीक है, लेकिन 3 months उसको क्या करेंगे, उसको ईयर्स में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 12। ठीक, तो 3 years और क्या है प्लस 3 1 और 3 3 4 और 12 1/4 करना है प्लस, तो वो क्या आ जाएगा 4 3 और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 और 12 + 1 = 13 13/4 years आया हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे। तो करना क्या है, फिर हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है 143, प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमने निकाला 5/2, टाइम भी है 13/4 डिवाइड बाय 100। तो 143 वापस लिखेंगे, ये जो यहाँ पे 5/2 और 13/4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100 के साथ, तो वही लिखा यहाँ पे। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इसको यहाँ उसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको मैंने इधर लाया है। तो क्या किया, इसको हमने ऐसे 143 क्रॉस 100 क्रॉस 2 क्रॉस 4 ऐसे इनको, और जो ये 5 क्रॉस 13 है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इनको सॉल्व 5 1 और 5 5 20 और 100 13 1 और 13 13 11 और 143, तो क्या बचा 11 क्रॉस 20 क्रॉस 8, तो वो हमारा इसको सॉल्व कीजिएगा, हमें प्रिंसिपल वैल्यू आया 1760। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आया। ठीक, होप यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।